दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए है। सबसे पहले यूरोपियों का आगमन हुआ था। अब यूरोपियों का आगमन में सबसे पहले कौन सा देश आया था? पुर्तगाल। इसलिए मैं बता रहा हूँ पुर्तगाल के कौन आए थे, क्या क्या किए यहाँ पर, क्या क्या ले गए, सबके बारे में बताऊँगा। धैर्य से बनाए रहें, मैं प्रत्येक क्वेश्चन बताऊंगा, आपका इम्पोर्टेंट होगा। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा लिस्बन के मार्ग से केप ऑफ गुड होप के वास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह, जो केरल में पड़ता है, उसके पास पहुंचा था। अब केप ऑफ गुड होप क्या है? ये रास्ता का नाम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब भारत आया था वास्को डी गामा, उस समय प्रथम मैनुअल अरब फारस और भारत के अपने आप को स्वयं को मालिक घोषित कर लिया था, ठीक है। और यूरोप का एक पुर्तगाली था जो आपको नाविक के रूप में थे, जिसका नाम था राजकुमार हेनरी, ने अपने पूरे जीवन भारत के समुद्री मार्ग खोजने में समर्पित कर दिया। अब देखिए, जब वास्को डी गामा भारत आए थे, कितने दिन में पहुँचे थे? 90 दिन में पहुँचे थे। अब देखिए, भारत आने का मुख्य कारण क्या था? इसका व्यापारी, प्रथम बार व्यापारी अभियान शुरुआत किया, जो 60 गुना लाभ कमाया। 1 रुपया के बदले 60 रुपया मिला उसको। अब देखिए, इसमें बात आता है कि जब एक बार फ़ायदा हुआ तो बार बार फिर आएगा। तो फिर दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था, अक्टूबर 1502 ईस्वी में आया था। अक्टूबर 1502 ईस्वी में भारत आया था। अब इसके वास्को डी गामा के पश्चात पुर्तगाल से कौन आया था? प्रेटो अल्वेरेज कैब्रल दूसरी व्यक्ति था जो भारत आने वाला था। व्यक्ति पुर्तगाल का प्रेटो अल्वेरेज कैब्रल जो भारत आया था। इसके बाद देखिए, पुर्तगाल के शासक थे डॉन हेनरी। के शासनकाल में भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? डॉन हेनरी को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। आगे हम बात करते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग स्थापना कहाँ किया था? कोचीन में किया था। जब इसके साथ साथ 1503 की हम बात करते हैं, जो अल्बुकर्क जो था, जो भारत में कमांडर बन के आया था, ठीक है, कमांडर बन के आया था। और इसके बाद बात करते हैं 1505 का बात करते हैं, जो भारत में एक पुर्तगाली वायसराय बनाया गया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कोई पूछेगा एग्जाम में कि पुर्तगाली का प्रथम वायसराय क्या नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में बना था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो फ्रांसिस्को अल्मीडा जो था, तुर्की, मिस्र और गुजरात के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था, इसलिए इसे वायसराय बना दिया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं 1509 में दूसरी जो वायसराय बनाया गया था, जिसको नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में बना था, जो सेनापति के सेनापति था, नौसेना के सेनापति था, ठीक है। जिन्होंने क्या वायसराय थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा को छीना था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक था, उसको उसे गोवा छीन लिया था। कब छीना था? 1510 में छीना था। और 1511 की बात किया जाए तो 1511 में मलक्का पर पुर्तगाली का प्रमुख रूप से कायम हो गया था। 1511 में मलक्का पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, पुर्तगाली जब क्षेत्र में, मलक्का के क्षेत्र में था, उस क्षेत्र में एक बंदरगाह था, उसका नाम था नागपट्टनम।
बहुत प्रमुख बंदरगाह का नाम था नागपट्टनम। एग्ज़ाम में आता है कि जो मलक्का मनीला के साइड जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह का क्या नाम था? नागपट्टनम था। अब देखिए, पुर्तगाल का पहला बस्ती कौन सा था जो नागपट्टनम बंदरगाह की उत्तरी साइड में था? सेंथोमो था। एग्ज़ाम में आता है। पुर्तगाली का जो एक बस्ती था, उस बस्ती का नाम क्या था? सेंथोमो। अब आगे हम बात करते हैं 1531 में चटाओ, ठीक है, 1531 में चटाओ को कब्जा कर लिया था। दीव, दमन द्वीप है ना, तो दीव को 1532 में कब्जा कर लिया था। 1534 में शॉलसेट बेसिन पर कब्जा कर लिया था, समझे। भावनगर पर 1536 में कब्जा किया था। अब बात करते हैं बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगाल को 1536 में सतगांव में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दिया था। एक बात आता है इसमें कि बंगाल का शासक था महमूद शाह, जिन्होंने पुर्तगाल को कंपनी को अपना कंपनी लगाने के लिए कहाँ दिया था? चटगांव और सतगांव में। कहाँ पड़ता है? कब दिया था? 1536 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुर्तगाली को अकबर ने भी कंपनी खोलने का आदेश दिया था। अकबर जो दिया था, जो कहाँ दिया था? हुगली में दिया था। एग्ज़ाम में आता है कि पुर्तगाली को अकबर ने किस जगह पर कंपनी खोलने का आदेश दिया था? हुगली जो पड़ता था बंगाल में पड़ता था। अब हुगली के रास्ते, जब हुगली में कंपनी था तो पहली बार बिहार में आया था पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहाँ ने भी बुंदेल शहर में कारखाना खोलने के लिए आदेश दिया था पुर्तगाली को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 1529 में नीनो द कुन्हा को वाइसराय बनाया गया था, ठीक है। नीनो द कुन्हा को वाइसराय बनाया था। पहला वाइसराय कौन था? फ्रांसिसो दी अल्मीडा। दूसरा नाम क्या था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तीसरा नाम क्या था? नीनो द कुन्हा, जो 1529 में बना। देखिए, सब बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब चीज़, ठीक है। देखिए, बात करते हैं भारत में जब पुर्तगाल आया था उस समय प्रथम राजधानी कहाँ बनाया था? कोचीन। 1505 में बनाया था कोचीन। उसके बाद दूसरी राजधानी जिन्होंने नीनो द कुल्हा ने 1530 ईस्वी में राजधानी गोवा बना लिया था, ठीक है। कब बनाया था? 1530 में गोवा बना लिया था। ये सब एग्ज़ाम में आता है। देखिए, 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया था। देखिए, एक बात आता है इसमें कि हुमायूं की चर्चा कहाँ से हुआ? अब हुमायूं की चर्चा इस बात की होता है क्योंकि वहाँ का एक शासक था, गुजरात का शासक था, उसने हुमायूं के चलते पुर्तगाल को दमन क्षेत्र दे दिया था, समझे। अब इसमें बात आता है धार्मिक कंपनी की बात आता है। जब 1542 में जेसुइट एक ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक सदस्य थे जिन्होंने अकबर के दरबार में भारत आया था। एग्ज़ाम में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1505 में ही पुर्तगाली ने अपना दुर्ग कुन्नूर स्थापित कर लिया था। अब इसमें बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट 1559 ईस्वी में पुर्तगाल ने दमन पर अधिकार कर लिया था, जो मैंने बताया गुजरात के बारे में। अब आगे बात करते हैं 1596 ईस्वी में डच ने पुर्तगाली को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर भगा दिया। अब देखिए, इसमें डच की बात आता है। जब पुर्तगाल को भगाने वाला कौन था? डच। तो डच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अच्छी तरह। डच के टॉपिक आएगा, अभी पुर्तगाल के टॉपिक आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1612 ईस्वी में पुर्तगाल को सूरत में पराजित कर दिया था, ठीक है। 1641 में मलक्का
दुर्ग को पुर्तगाल से छीन लिया था। कौन छीना था? 41 में डच ने छीना था। अब सबसे अंतिम बार 1663 ईस्वी में डच ने पुर्तगाल को सभी दुर्गों से, सभी स्थानों से भगा दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बाबू कि भारत में पुर्तगाली की राजधानी कोचिन थी। ठीक है, उसके बाद भारत आने वाला प्रथम विदेशी पुर्तगाली था और सबसे अंतिम बार जाने वाला विदेशी भी पुर्तगाली था। 1961 ईस्वी में पुर्तगाली गया था भारत से। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण कोठियाँ, जैसे कोचीन 1503 में स्थापना किया, गोवा में 1510 में स्थापना किया, बेसिन 1536 में स्थापना किया, चटगांव 1534 में स्थापना किया, हुगली 1518 में स्थापना किया। दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहें, देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही डच के बारे में, डच का आगमन आएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद अंग्रेज़ के बारे में आएगा, फ्रांसीसी के बारे में आएगा, सब के बारे में एक एक वीडियो का टॉपिक आते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।